ई बार पर्चा भर के आने में बहुत देर लगा दी बिटवा, कहाँ रह गए थे? चलो छोड़ो, तुम तो इस थाली पे हाथ लगा दो। पंडित जी के यहाँ दान भिजवाना है। मालूम है पंडित जी की दुआ में बहुत असर है। अरे खड़े का हो, चलो हाथ लगाओ। छोटू लियो, ले ही जाओ और पंडित जी के यहाँ भिजवाई दियो। कौनो बात हो गया का? इतना चिंता में काहे दिख रहे हैं? अरे आज तो खुशी का दिन है, खुशी का। खुशी? अरे खुशी तो तब होती जब हम अकेले पर्चा भरते। उस ससुरी पूनमिया पहले से ही बैठी थी वहां पर्चा भर के। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन वो तो हम जानते हैं इस साले हमारे मुस्टंडे हैं ना, सबको चूड़ियां पहना देना चाहिए, एक औरत तक को नहीं संभाल पाए। लेकिन अब क्या होगा जी? होगा वही जो हम चाहेंगे। पूनमिया तो अभी अभी राजनीति में आई है, क भी नहीं जानती है। हम तो पीएचडी किए हुए हैं। उड़ने दो जितना उड़ना चाहती है, उड़ने दो। वक्त आने पर उसके पर हम काटेंगे। अब ऐसे काम मुंह लटकाए खड़े हो, बोलता काहे नहीं बे बकलोल? का बुरी खबर लेके आया है श्रीमती पूनम गर्ग के बारे में? बोल। भैया जी, दिन बे दिन उसके सपोर्टर बढ़ते ही जा रहे हैं और प्रचार करने का तरीका तो कुछ अलग ही है उसका। आज सभा में खाना बना रही थी वो। तो काम है उसका, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, तो बनाएगी ना। पर भैया जी, लोग खाने का स्वाद लेते हुए बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे और सभी की परेशानियां किसी कागज में लिखवा रही थी और वादा भी कर रही थी कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत वो सॉल्व करेंगी। और ससुरे लोगों को लगता है कि बस इस सच्चाई की देवी सच में कुछ ना कुछ चमत्कार करेगी। ओह, वही बात है। बहुत जोर शोर से चल रहा है आजकल चुनाव प्रचार। अब तुम लोग ऐसा आग फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो हमको? पहली बार खाना खा रहे हैं कि पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं? काहे टेंशन वाले लेते हो? डोंट वरी, कल चुनाव का दिन है, कल देखो क्या होता है। आखिर वो दिन आ ही गया जब लोग अपने अपने घरों से वोट डालने के लिए निकलेंगे। जो माहौल चल रहा है उसको देख के तो लगता है कि पब्लिक परिवर्तन चाहती है। क्या चाहती है? परिवर्तन। अबे जोर से बोलो। परिवर्तन। होगा, परिवर्तन होगा। और जो परिवर्तन होगा उसको पूनम जी और उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा सीतापुर देखेगा। शहर में इतना खौफ फैला दो कि कोई आदमी औरत चुनाव केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाए। डर के मारे सब अपने अपने घरों में दुबके रहे साले। और इस शहर में जो अपने लोग हैं
उनको जल्दी जल्दी चुनाव केंद्र तक पहुंचा देना ताकि वो सुकून से वोट डाल सके। समझ गए? एक बात और घुसा लो अपनी अपनी खोपड़िया में, अगर हम ये चुनाव हारे तो हमारी बंदूक की गोली तो तुम्हारी जिंदगियों में जो फासला है ना, फासला, वो खत्म हो जाएगा। हमारी जीत तुम सबकी जिंदगी और हमारी हार तुम सबकी मौत। भैया जी, अम्मा जी ने खास आपके लिए हलवा बनवाया है, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। आज नहीं, जीत के बाद होगा मुंह मीठा। लेकिन भैया जी, अम्मा जी ने कहा। देखा, इसे कहते हैं खौफ। ऐसा ही खौफ फैला दो सबके मन में। समझ गए ना? जी भाई जी। चलो अब अपने अपने काम पे लग जाओ, सबके साथ चलो। जी भाई जी, चलो सब लोग। पूनम मैडम, तुम्हारी खुशी का आज है आखिरी दिन है, आखिरी दिन। जीती रहो बेटा, ईश्वर तुम्हें हर तूफान से लड़ने की शक्ति दी। तुम जीतोगी, जरूर जीतोगी बेटा। पूरे आत्मविश्वास, आत्मगौरव और हिम्मत के साथ आगे बढ़ो बेटा। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जीती रहो। जीत तो तुम्हारी है, लेकिन जीतने के बाद खाना तुम्हें ही बनाना होगा। क्या है कि मुझे स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा और मैं दुबला हो जाऊंगा। खुश रहिए। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी बच्ची। बेटा, जब सबके दिलों से एक साथ ये आवाज आई है तो समझिए ये भगवान की आवाज है बेटा। भगवान ने आपको इस जिम्मेदारी के लिए चुना है, तो जनता जरूर चुनेगी आपको। समधी साहब, जरा जल्दी कीजिए, सबसे पहले वोट हमें ही डालना है। चलिए चलिए। अच्छा, सबने वोटिंग कार्ड और वोटिंग स्लिप रख लिया है ना? पूनम जी, सबने ले लिया है। चलिए अभी। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए। आकाश जी, सन्नाटा क्यों है यहाँ पर? बड़े ताज्जुब की बात है, लोग अभी तक वोट देने नहीं आए। पूनम जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि लोग अभी तक आए क्यों नहीं। अच्छा, पोलिंग बूथ पे जाके देखते हैं, हो सकता है वहां आए हो। ए, रुको! कोई अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। तेरे बाप का राज है। हाँ, आकाश जी नहीं। हाँ, बाप ही का राज है।
नमस्ते आकाश बाबू। नमस्ते पूनम जी। सभी परिवारजनों को माता सिंह जी का नमस्कार। अबे क्या कर रहे हो बे? इनको भीतर जाने से काहे रोक रहे हो? तुमको पता नहीं ये प्रत्याशी है, प्रत्याशी। ये सब क्या है माता सिंह जी? पूनम जी, राजनीति के मामले में तो आप एकदम नर्सरी की छात्रा है। आपको इतना भी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। चलिए, हम आपके सीनियर हैं, हम बता देते हैं आपको। ये जो हो रहा है ना पूनम जी, इसे बूथ कैप्चरिंग कहते हैं। बूथ कैप्चरिंग का मतलब तो पता है कि हम बताएं? हम जानते थे कि आप ऐसी हरकत जरूर करेंगे। हरकत नहीं, बरकत है पूनम जी। शायद ये कहावत आपने सुनी नहीं है, लेकिन हमारी शराफत देखिए। हम आपको और आपके परिवार को वोट डालने की इजाजत दे रहे हैं। और क्यों ना दें? आपका और आपके परिवार का वोट डालने का हक बनता है। चाहिए वोट डालिए, क्योंकि इस शहर में कोई और तो आपको वोट डालने आएगा नहीं। कोई नहीं आएगा आपको वोट डालने पूनम जी। हमने शहर के लोगों के लिए ये लक्ष्मण रेखा बना दी है। जो भी लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करेगा वो यहाँ से लौट के नहीं जाएगा। अब देखते हैं जनता किसको चुनती है, आपको या अपनी जान को। माता सिंह! नहीं आकाश जी। आकाश, समझदारी से काम लो। चलो हम लोग जाकर वोट डालते हैं। वाह वाह शशिकांत बाबू, वाह। हमारी एक ही नसीहत से आपके होश ठिकाने आ गए। आकाश बाबू, अपने पिताश्री की बात सुनिए और चुपचाप अंदर जाकर अपनी लोगाई को वोट दीजिए और चलते बनिए। अरे जाइए, मुंह का देख रहे हैं। ध्यान रखना रे, और कोई जाने ना पाए। जी भाई जी। चलो लल्लनवा, चल के थोड़ा आराम कर लेते हैं। रुका है अगले 2-4 दिन तो महफिल और जश्न मनाया जाएगा। आराम कहाँ मिलेगा? चला जा। चलिए ना। चल बे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।